नमस्कार दोस्तों, आप सबको नमस्कार। होली का रंग आपके लिए खुशियां लाया है, ऐसा हर दिन आपके लिए जीवन में आया है। मैं ओम प्रकाश सोनी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं बोर्ड के हिसाब से। तो आप लोग इस बोर्ड के क्वेश्चन पढ़कर, साइंस क्वेश्चन पढ़कर अपनी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। प्यारे मेरे रसगुल्लों नो, आप एग्जाम में ना घबराइएगा, इन क्वेश्चनों को तुरंत रट लीजिएगा, जम के बिल्कुल नहा धो के तुरंत रट लीजिएगा क्वेश्चन। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अपना बम ब्लास्ट नंबर 1, 2, 3, 4 वीडियो लगातार आएंगे और इन क्वेश्चनों को आपको लगातार तैयारी करना है। मेरे प्यारे रसगुल्लों नो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, बिल्कुल लिख लिख कर याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन करने का तरीका भी मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, तो आप वीडियो को देखकर पेपर हल करने का तरीका देखिएगा। और जीवन में न घबराइएगा, पेपर करते वक्त आपके घबराहट महसूस होती है कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर देते हो, लेकिन घबराए नहीं, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिएगा, अब मैं बात करता हूं चैप्टर 1-2 की। मैं चैप्टर 1-2 की बात करता हूं कि चैप्टर 1-2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 एंड 2 की बात करूं। चैप्टर 1-2 में जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में लिखना है और कितने प्रकार की आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इस विस्थापन अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, आपको यहां पर उदाहरण देकर बताना है। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और यहां आपको उदाहरण देकर बताना है। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और यहां कितने रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, आपको यहां पर उदाहरण देकर बताना है। यह क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इन ध्यानपूर्वक आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है आपको 1.5 नंबर के अंदर, साइंस के क्वेश्चन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको यहां बताना तो है किसे कहते हैं, लेकिन आपको उदाहरण जरूर देना है। उदाहरण देना नहीं भूलना प्यारे रसगुल्लों। आप तैयारी कर लेते हो, लेकिन आप होपलेस की वजह से, आप कुछ चीज को सही लिखने की वजह से आप गलत कर जाते हो और आपको सही आंसर याद है, लेकिन आप पूरे नंबर, पूरे मार्क्स नहीं पा पाते हो। आप जो भी अभिक्रिया पूछे, किसी के बारे में पूछे, तुरंत आपको उदाहरण देकर समझाना है। उदाहरण दो के जब जाके आपके क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स प्राप्त करोगे। परिभाषा पूछे जब भी आपको अभिक्रिया का उदाहरण देना है या किसी भी चीज का आपको उदाहरण देकर उसको समझाना है। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आपको परिभाषा बतानी है और उदाहरण देना है। रिडॉक्स अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिडॉक्स अभिक्रिया आपको यहां पर परिभाषा देना है और एक समीकरण बतानी है कि इस प्रकार इस समीकरण के अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर हो गया था 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, वो है लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है। ये आपको पढ़ाया होगा टीचर ने, नहीं पढ़ाया तो प्यारे रसगुल्लों, आप अपनी कॉपी में मिल जाएगा, अपनी किताब में मिल जाएगा
किताब में ये क्वेश्चन देखिएगा कि लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो आपका है, छठा क्वेश्चन वह है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के आपको बारे में बताना है। ठीक है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में बनता है, 3 मार्क्स में बनता है, वह है कि लोहे की वस्तु को कॉपर सल्फेट के विलयन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बार बार इन क्वेश्चन को लिखिएगा, याद करिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत मिलने वाले 100%। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते हो तो आपके 17 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन के तैयार करते हो तो 17 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। वक्त वो होता है जो अपनी तकदीर को बदल देता है, वक्त होता है जो अपनी तकदीर को बदल देता है। बस दोस्त, जरा बोर्ड को नजरियों के देखकर अपने क्वेश्चनों का कलेक्शन तैयार करिएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराहट यदि आप वक्त के अनुसार बदल जाओगे तो आपकी घबराहट महसूस नहीं होगी। एग्जाम के अंदर बिल्कुल आराम से अपने क्वेश्चनों को तैयार कीजिएगा। क्वेश्चनों का जितना कलेक्शन हो सके उतना कलेक्शन तैयार करो और लिख लिख के याद करो। साइंस में आप पूरे में से पूरे 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। 80 नंबर का पेपर होता है, 20 आपके स्कूल से नंबर जाते हैं और आप पेपर के अंदर पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। बरसत आप मेहनत तो करते हो लेकिन नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाते। नंबर प्राप्त करने का मैं एक वीडियो भी बताऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देखिएगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से करें ताकि हमारे पूरे मार्क्स प्राप्त होए। कि हमारा क्वेश्चन था, लोहे की वस्तु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग क्यों परिवर्तन हो जाता है? डुबोने पर विलयन का रंग क्यों परिवर्तन हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि लोहे की वस्तु को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हो, विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है। आप क्वेश्चन को करते हो, आप लिखते देते हो, आप पूरा अपने उत्तर तो लिख दिया, लेकिन दोस्तों प्यारे रसगुल्लों, इस डायग्राम को बनाना भूलना मत। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर मिलाना, जब जाके आपको पूरे नंबर देगा। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर बनाना प्यारे दोस्तों। डायग्राम नहीं बनाओगे तो वह एग्जामिनर आपकी क्वेश्चन काट लेगा। विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आ गया तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर बनाना है। आपकी बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है। ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको बताई होगी तो ये अंतर जरूर रख लीजिएगा, जरूर अंतर याद कर लीजिएगा। ये अंतर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता, नंबर 2 संसरण। जरूर नहीं है आपसे एग्जाम में टिप्पणी पूछे, जरूर नहीं है आपके एग्जाम में टिप्पणी पूछे, वह एग्जाम के अंदर भी आपके इन दोनों के बारे में पूछा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हो। आपको विकृत गंधिता समझाना है और इसका उदाहरण देना भूलना मत। उदाहरण देना जरूर आप क्वेश्चन के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर उदाहरण है, जिस अभिक्रिया के अंदर उदाहरण है तो उदाहरण देना भूलना मत। उदाहरण से ही आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों,
आप बिल्कुल घबराहट महसूस होगी कि एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं, हम कैसे तैयारी करने लगे। घबराए नहीं, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, कलेक्शन दूंगा, जिससे आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे और आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर और पूरे से पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर पाओगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा संचालन, संचालन भी आपको बताना है, संचालन पूरा समझाना है आपको और एक उदाहरण जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वह है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। इसमें भी आपको चित्र बनाना है, अभिक्रिया को समझाना है और अभिक्रिया के बारे में लिखना है कि बुझा हुआ चूना कैसे निर्माण होता है और कैसे अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया बताना है और डायग्राम देख के द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत अपघट्य का, ये 3 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। जल के विद्युत अपघट्य का नामांकित चित्र बनाकर तथा इसकी आवश्यक समीकरण को समझाइए। जल विद्युत अपघट्य का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है। ध्यान दीजिएगा, ये जल जो विद्युत अपघट्य, इसको आपको समझाना है, इसका नामांकित चित्र बनाना है। चित्र पूरा चित्र साफ सुथरा नामांकित होना चाहिए और इसकी आवश्यक समीकरण को समझाइए। जो समीकरण दे रखी है वो आपको समझाना है। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल तथा क्षार में अंतर। आपको अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इसको कैसे पता लगता है कि ये अम्ल है, क्षार है, आपको अंतर लिखना है। कम से कम दोस्तों आपको 2 नंबर में पूछे तो कम से कम आपके 4 अंतर तो होना चाहिए। आप अंतर की टेबल बनाना, आप पेपर साइंस का पेपर सब लोगों को आता है लेकिन टाइम समय बहुत कम होता है जिसकी वजह से पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो आप शब्दों को देखते हुए जितने शब्दों में पूछे उतने शब्दों में आप आंसर देते हुए आप पेपर को पूरा 3 घंटे में कर सकते हो। दोस्तों ध्यान, ये पेपर का जो टाइम दे रखा है आप उस टाइम पीरियड में पेपर को पूरा कर सकते हो। तो समय को देखना है और पेपर को देखना है। पेपर ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप एग्जाम के अंदर आधा पेज लिख रहे हो। समय को व्यक्त ना कीजिएगा, समय की बर्बादी नहीं कीजिएगा। आप समय को देखते हुए अपने क्वेश्चन को पूरा ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा कलेक्शन ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, पीओपी। पीओपी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, या अभिक्रिया भी बोल सकते हो या समीकरण भी बोल सकते हो। पीओपी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा या रासायनिक समीकरण लिखिएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपको किताब में दे रखी है पीओपी की।
पीओपी की रासायनिक अभिक्रिया आपको दे रही, प्लास्ट ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है आपको दे रखा है किताब के अंदर, जो दिखेगा। इस समीकरण को जरूर रट लीजिएगा। और इसका उपयोग किसमें करते हो, हम इसका पीओपी का उपयोग आपने कहा होगा खिलौने बनाने में, बहुत सारे खिलौने बनते हैं पीओपी प्लास्ट ऑफ पेरिस के खिलौने बनते हैं, घरों के अंदर सजावट के रूप में गुलदस्ते बनाते हैं, हम घरों में पीओपी करवाते हैं ना, ज्यादा के फूल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं कमरे में सजावट के लिए, हम पीओपी का उपयोग करते हैं। तो पीओपी का जरूर उपयोग के ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि आपको ये दंत सही का कारण क्या होता है, और इसके दंत सही का आपको कारण बताना है कि किस कारण से आपके दंत सही हो रहे हैं, और आप इसके बचाव के क्या उपाय हैं आपको समझाना है कि बचाव के क्या उपाय हैं दंत सही में, कि आप किस तरह से अपने दंत सही को बचा सकते हो, इसके आपको उपाय बताने और दंत सही का कारकों को समझाना है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल, ध्यान दीजिएगा पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ताजे दूध का पीएच 6 है, जब दूध से दही बनता है तो पीएच का मान क्यों परिवर्तन हो जाता है। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ताजे दूध का पीएच 6 है, जब दूध से दही बनता है तो पीएच का मान क्यों परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। प्यारे रसगुल्लो, ये क्वेश्चन आप जरूर रख लीजिएगा, क्वेश्चन जम के तैयार कीजिएगा, क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाइएगा, 100 नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपको छुट्टियां है कि जब बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चनों का सजेशन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप अलग से शॉर्ट नोट बनाएं, और क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करो, बार बार डायग्राम बनाओ, बार बार समीकरण लिखो, ताकि आप वहां आपके एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना आए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इन क्वेश्चनों को जरूर आप रट लीजिएगा, क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको कलेक्शन ऐसा भी दूंगा जो आपको ओनली 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कलेक्शन में इस नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगा, उस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन है, आपको नंबर पक्के करने हैं कि मैं कौन कौन चैप्टर पढ़ूं ताकि मेरे नंबर पक्के हो जाए। ये 17 नंबर का पक्के करने हैं, पहला दूसरा चैप्टर से आप 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पहला दूसरा चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप 17 नंबर पक्के कर लो, प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है और इसके आपको उपयोग बताना है। पूरा क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी देख सकता है, विरंजक चूर्ण या बेकिंग सोडा, हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, बेकिंग सोडा विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग बनाना है। विरंजक चूर्ण का निर्माण एवं उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है बेकिंग सोडा, का निर्माण एवं उपयोग। बेकिंग सोडा किस प्रकार का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, इसका उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्लोरोसार प्रक्रिया, क्लोरोसार प्रक्रिया क्या है।
क्लोरोसार प्रक्रिया क्या है, इसका औसत चित्र बनाकर इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोसार प्रक्रिया क्या है और इसको औसत चित्र बनाकर इसके रासायनिक समीकरण आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कुछ ना क्वेश्चन ना बन के ये पूछ सकता है, दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व लिखनी है। आपको दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व बताने हैं। एक तो बताना है कि पेड़ पौधे पशु के प्रति पीएच संवेदनशील होते हैं। दूसरा आपको महत्व बताना है कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का, पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। ठीक है, 2 दैनिक जीवन में आपके पीएच के 2 महत्व हैं। एक तो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों के संसारण, और दूसरा पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये 2 महत्व है पीएच के जीवन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने बताया था कि तनुकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक और है कि तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तनुकरण किसे कहते हैं। आप तनुकरण तो बताना है, तनुकरण किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैंने प्यारे रसगुल्लो, इन क्वेश्चनों को जरूर आप याद कर लीजिएगा, जरूर रट लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।